हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स तक भी अब इन्हें प्रमोट करते हुए दिखते हैं। आईपीएल टीम के जर्सीज पर इनकी प्रमोशन होती है, आईपीएल के बीच में इनकी प्रमोशन होती है और सभी प्रमोशन में मोटे मोटे तौर पर एक ही चीज कही जाती है कि घर बैठे बैठे आप कैसे हजारों रुपया ही कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपया कमा सकते हो। लेकिन असलियत में इसका मकसद उल्टा है, आपके पैसे लूटना, आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना। इस वीडियो में दोस्तों मैं इन ऐप्स का नाम लेकर इसकी बात नहीं करूंगा, नहीं तो कोई ना कोई कॉपीराइट बहाना देकर ये वीडियो हटवा देंगे। इनका जो ट्रेडिशनल और ओरिजिनल फॉर्म है कसिनो कौन सी साइकोलॉजिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और लोगों का पैसा लूटता है, आइए समझते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। कसिनो शब्द तो एक्चुअल में दोस्तों कासा शब्द से आता है, जो कि एक इटालियन वर्ड है। इसका मतलब है एक घर, एक हाउस। अमेरिकन हिस्ट्री में आप देखोगे तो पुराने जो गैम्बलिंग एस्टेब्लिश्ड होते थे उन्हें सलून्स करके पुकारा जाता था। सलून में अक्सर ट्रैवलर्स आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, सोशल गैदरिंग होती थी जहां पर खाना पीना होता था और अक्सर लोग साथ में गैम्बलिंग भी करते थे। ये छोटी मोटी गैम्बलिंग जो सोशल गैदरिंग के समय करी जाती, ये इंडिया में भी बहुत देखने को मिलती है। तंबोला खेलना हुआ जैसे, ये काफी कल्चर्स का हिस्सा रही है, काफी हार्मलेस और फन चीज रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री। और कसिनो भी ओरिजिनल इसी पर्पज से बनाए गए थे। आज के दिन इनका नाम जरूर सेम है, लेकिन मकसद पूरी तरीके से अलग। अब इनका फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर है और ये तभी होता है जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाया जाए गैम्बलिंग का, क्योंकि किसी भी कसिनो के लिए इनका प्राइमरी इनकम सोर्स है इनके एक गैम्बलिंग गेम्स। बेसिकली 3 जनरल कैटेगरी होती है कसिनो गेम की। पहला गेमिंग मशीन, दूसरा टेबल गेम्स और तीसरा रैंडम नंबर गेम्स। अब आप सोचोगे कि इन गेम्स खेलने का मतलब है कि यहाँ एक लक का गेम चल रहा है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप जीत जाओगे कुछ पैसा। लेकिन चीजों को अगर कसिनो की तरफ से देखे तो यहाँ पर कोई भी लक का गेम नहीं चल रहा है। गेम चाहे कोई भी खेले, कितना भी खेले, यहाँ पर गारंटीड है जीत हमेशा कसिनो की ही होगी। सारे गेम्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक टर्न टाइम फ्रेम में किसी भी एक गेम से कसिनो को गारंटीड प्रॉफिट मिले। लेकिन सबसे खतरनाक वो गेम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी जा सके पीछे से, जैसे स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये कुछ ऐसी दिखती है। आप एक बटन प्रेस करते हो या लीवर नीचे करते हो, इसके अंदर ये पहले हिलते हैं और आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर विनिंग कॉम्बिनेशन आया तो आप जीत जाओगे कुछ पैसे। विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि एक सिंबल 5 बार एक लाइन पर आया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर जीतने का एक बड़ा फेयर चांस है, लेकिन इससे ज्यादा अनफेयर गेम्स यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोग्राम में पीछे से क्या करी जा रही है ये तो सिर्फ कसिनो के हाथ में है, तो उसे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तो वो है कि इसको इस तरीके से प्रोग्राम करी जा सके कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। अब आप सोचोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि जो स्लॉट मशीन्स खेलता है वो हमेशा हारने लग जाए तभी कसिनो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो कोई दोबारा खेलेगा ही नहीं। इसीलिए एक दूसरी चीज को भी कंसीडर किया जाता है इनकी प्रोग्राम करते वक्त, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मशीन का एडिक्ट बनाओ। और एडिक्ट बनाने का सही तरीका ये है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उस बंदे को जीत लेने दो, लेकिन बस उतना ही उसे जीतने दिया जाए कि वो उसके एडिक्ट बना रहे, प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमारे पास ही आए। कई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्ट बनाना, इसके लिए स्लॉट मशीन को बड़ा तेज बनाया जाता है। कुछ ही सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स पता चल जाता है और मशीन इंस्टेंट रेडी रहती है दूसरी बार स्पिन होने के लिए। इनफैक्ट एक स्लॉट मशीन 1 घंटे में 500 बार स्पिन कर सकते हैं। कार्ड्स के जो गेम होते हैं उसमें टाइम लग जाते हैं, उनमें अक्सर लोग इधर उधर भटक जाते हैं। दूसरा एक प्रोफेशन बनाया जाता है कि आप कंट्रोल में हो, कि आप उस लीवर को नीचे कर रहे हैं या फिर उस बटन को दबा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो आपने यहाँ पर गेम खेला है वो आपके एक्शन के वजह से आएगा। इससे एक कंट्रोल का इल्यूजन आता है। लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेम खेलना में मज़ा आता है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है चीज़ों के। तीसरा, जब ये सिंबल घूमना बंद हो रही है और जब रुक जाते हैं, आपको एक्साइटमेंट महसूस होता है कि आप देखते हैं कि
ये तो बस जीतने वाले थे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है आपको एडिक्ट बनाने के लिए। ये मशीन जानबूझकर ऐसी रुकती है कि आपको लगे जस्ट जीतने वाले थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे। इस फीलिंग की वजह से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है कि आप जीतने वाले थे। तो जो नुकसान हुआ है वो आप इग्नोर कर देते हो। इतना ही नहीं, एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है। जो कलर्स होते हैं मशीन का, वो रंग बिरंगे कलर होते हैं। एक ऐसी फीलिंग आने चाहिए कि लोगों को लगे ये तो भाई ट्रेजर है। लोगों को लालच दिया जा रहा है कि इतना सारा खजाना आप जीत सकते हो, आओ आकर खेलो। इवन इन ऐप्स के मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा दिया है। कई साइकोलॉजिकल ट्रिक लगा रही है आपको लूटने के लिए और आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए। एक चीज याद रखिए, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं बिना वैल्यू एक्सचेंज के, ऐसा कमाना पॉसिबल नहीं। पैसा एक वैल्यू एक्सचेंज का तरीका है। आपको पैसा तभी मिल सकता है जब कोई वैल्यू दो दूसरे को, या तो अपने काम के फॉर्म में, अपने स्किल के फॉर्म में, या तो अपने नॉलेज के फॉर्म में, या फिर किसी भी और तरीके से वैल्यू दी जाए। अगर आपको लगता है कि घर बैठे बैठे पैसा आने लग जाए बिना वैल्यू एक्सचेंज के, तो भूल जाइए। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो लॉटरी जीत जाते हैं बिना कुछ करे, लेकिन वो लोग भी ज़्यादा खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। न्यूज़ आर्टिकल सर्च करके देखिए ऑनलाइन, इतनी कहानी मिल जाएगी आपको। जो लोग बिना कुछ किए लॉटरी जीत जाते हैं, वो लोग उतनी ही जल्दी उस पैसे को गंवा देती है, क्योंकि वो पैसे की असली कीमत रियलाइज नहीं कर पाते। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।